मास्टर्स क्विज़ की तैयारी के लिए इस साल प्रोफेसर श्रीपाद सर ने भी अपनी तरफ से बहुत सारी तैयारी कर ली थी। इस बारे में उन्होंने सभी प्रोफेसर्स के साथ पहले से ही बात करके रखी थी कि इस साल मास्टर्स क्विज़ में अच्छे रिजल्ट्स लाने के लिए उन्हें अपनी प्रिपरेशन एक अलग लेवल पर लेकर जानी ही होगी ताकि बहुत सारे रिजल्ट्स उनकी तरफ खींचे चले आए। इसलिए उन्होंने सभी प्रोफेसर्स के साथ बहुत ही संजीदा तरीके से इस बारे में बात करके रखी थी और एज अ फॉर्मर ज्यूरी ऑफ मास्टर्स क्विज़ इस प्रिपरेशन को आगे बढ़ाने का काम सुप्रियो सर के ऊपर सौंपा गया, जो उनकी इस साल की ये आखिरी मास्टर्स क्विज़ होगी, क्योंकि इसके बाद 8 ओवर्स ख़त्म होने के बाद वो अपना रिज़ाइन देकर हमेशा के लिए ACCS को अलविदा कहेंगे। तो इसके लिए श्रीपाद सर ने ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी सुप्रियो सर के कंधों पर डाल दी, जो बखूबी से जानते थे कि उसे कैसे निभाना है। मास्टर्स क्विज़ को लेकर सुप्रियो सर के मन में अपनी खुद की एक अलग स्ट्रैटेजी बन चुकी थी। इसे कैसे टैकल करना है वो उसे बखूबी जानते थे। रविराज के साथ पिछले वक्त बात करने के बाद उन्हें ये बात तो समझ आ गई थी, स्टूडेंट्स को स्टडीज़ के साथ साथ सिचुएशनल अवेयरनेस, प्रेशर टैक्टिक्स, माइंडसेट क्रिएशन और इम्प्रोवाइजेशन सिखाना बहुत ही बड़ा काम था, क्योंकि यही चीज़ें आगे जाकर नॉकआउट स्टेजेस में काम आती थी। मास्टर्स क्विज़ में यहाँ लीग स्टेज क्लियर करना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन मार्किंग सिस्टम भी ऐसी थी कि अगर हम नेगेटिव पॉइंट्स में चले गए तो उन्हें कवर कर पाना आगे जाकर बहुत ही मुश्किल हो जाता था। इसलिए शुरू से लीड बिल्टअप करके आगे बढ़ना ही एक सबसे आसान रास्ता था सेमीफाइनल्स की दौड़ में बने रहने के लिए। इसलिए ये स्ट्रैटेजी वर्क करना बहुत ही इम्पोर्टेंट था सभी प्रोफेसर्स के लिए। हर कोई अपने अपने हिसाब से कैसे लीड बिल्ड कर सके उस हिसाब से अपनी अपनी स्ट्रैटेजी आगे रख रहा था, क्योंकि मास्टर्स क्विज़ एक बहुत ही बड़ी प्रतियोगिता हुआ करती है जो पिछले 3 सालों से चली आ रही है और सभी कॉलेजेस के स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कब से तैयारी कर रहे होते हैं। तो इसलिए ये सब माइंड गेम्स, प्रेशर टैक्टिक्स, इम्प्रोवाइजेशन, मिड कोर्स करेक्शंस और उम्दा सिचुएशनल अवेयरनेस के चलते उन चीज़ों पर काम करना एक बहुत ही बड़ा चैलेंज था सभी प्रोफेसर्स और स्टूडेंट्स के लिए, और हर कोई इस पर काम करके आगे बढ़ना चाहता था। नॉलेज और एक्सपीरियंस एक तरफ और ये सब बाकी क्वालिटीज़ दूसरी तरफ, इनका कोई आपस में तोड़ हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर बड़े मुकाम पर जाना है तो ये सब एक्स्ट्रा क्वालिटीज़ साथ में रहना बहुत ही ज़रूरी बन जाता है, और उस पर ही काम करना सुप्रियो सर एक अहम बात मानते थे। रविराज की बात तो उन्होंने पूरी तरीके से सुन ली थी और उसका जो अनुभव था उस हिसाब से उस स्टूडेंट को जो पार्टिसिपेट कर रहा है मास्टर्स क्विज़ में, उसे उस वक्त क्या फ़ील होता है और कैसा एक अच्छा एनवायरनमेंट उसके लिए क्रिएट करने के बाद वो कैसे आगे बढ़ सकता है, इस बारे में उनकी रविराज के साथ बहुत डिटेल में बात हो चुकी थी। तो इसलिए उस स्टूडेंट के बारे में सोचकर ही सुप्रियो सर अपनी अगली स्ट्रैटेजी मास्टर्स क्विज़ के लिए तैयार कर रहे थे। बाकी के प्रोफेसर्स जैसे अय्यर सर से लेकर पारुल मैम तक, शिरीन मैम से लेकर नफीसा मैम तक, सब यही सोच रहे थे कि उनके टॉपिक्स अपने सभी स्टूडेंट्स को इतने कम समय में कैसे हम प्रिपेयर करवा सकते हैं। सब इसी स्ट्रैटेजी पर लगे हुए थे। सुप्रियो सर ने अपनी स्ट्रैटेजी बना ली थी, जो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी कवर कर रही थी पूरे मास्टर्स क्विज़ को ध्यान में रखते हुए। इसलिए इंडिविजुअली हर कोई प्रोफेसर इस पर अपना अपना काम कर ही रहा था, और आखिर में जाकर सबको अपने अपने पैतरे एक साथ मिलाकर उन्हें एक साथ जोड़कर एक बहुत ही बड़ी स्ट्रैटेजी बनाकर उसे अपने स्टूडेंट्स के सामने रखना था। तो ये एक बहुत ही बड़ा काम उनके सामने था, जिसके बाद वो अपने प्रिपरेशन को सामने रख कर अपने स्टूडेंट्स को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मास्टर्स क्विज़ में भेज सकते थे।
14 दिन में इसके प्रिपरेशन करना एक बहुत ही बड़ा टास्क था, लेकिन वो करना सच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। अगर ये काम ये सब कर पाए तो सच में इस साल मास्टर्स क्विज़ में उनको दूर दूर तक कोई भी नहीं छू सकता था, क्योंकि बाकी कॉलेजेस के लिए भी ये बहुत ही बड़ा कठिन काम था कि 14 दिनों में मास्टर्स क्विज़ जैसे बहुत बड़े क्विज़ के लिए इतनी बड़ी तैयारी कर लेना सच में एक बहुत बड़ी उलझन थी। और अगर कोई उसे कर पाता तो एक सच में एक बहुत बड़ी बात होती, और उसके रिजल्ट सीधे सीधे मास्टर्स क्विज़ में हमें देखे जा सकते थे। यहाँ रविराज की अपनी एक स्ट्रैटेजी बन चुकी थी। वो अपने पिछले साल के अनुभव को सबके सामने बांटना चाहता था, ताकि हर स्टूडेंट्स, हर पेयर उस पर अपना काम करके आगे बढ़ सके। वहाँ का माहौल कैसा होता है, प्रेशर कैसा होता है, कैसे हर समय पर चौकन्ना रहकर हर चीज़ को इम्प्रोवाइज़ करके कैसे आगे बढ़ना होता है, सिचुएशनल अवेयरनेस क्या होता है, नॉकआउट स्टेजेस पे कैसे परफॉर्म करना होता है, टाइम बाय आउट करके कैसे अपने आंसर को आगे बढ़ाना होता है। इन सभी चीज़ों को वो अपने स्टूडेंट्स के साथ, वो अपने साथी खिलाड़ियों के साथ बांटना चाहता था, और ये एक सच में बहुत बड़ी बात थी। दूसरी तरफ अगर देखा जाए, एकता इस बार एक बहुत ही अलग लेवल पर दिख रही थी। उसका फोकस ही कुछ अलग लेवल पर था। सभी स्टूडेंट्स यहाँ मिड टर्म एग्ज़ाम्स ख़त्म होने की खुशी मना रहे थे, लेकिन यहाँ एकता थी जो बहुत ही डिटरमाइंड लग रही थी इस बार। शायद वो किसी एक और अलग मिशन पर निकल चुकी थी। मिड टर्म एग्ज़ाम्स बस एक मीलों का पत्थर था उसके लिए। उसके बाद एक बहुत बड़ा विशाल सागर था उसके पास, जो उसे तैर कर आगे बढ़ना था। मास्टर्स क्विज़ यही एक विशाल सागर था उसके लिए, और उसकी प्रिपरेशन में उसने अपना पूरा जीवन झोंक दिया था। इस साल कुछ भी करके उसे एकेडमिक्स से लेकर मास्टर्स क्विज़ तक सभी चीज़ों में अपना लोहा मनवाना ही था। जो गुस्सा उसके पर्सनल लाइफ में चल रहा था, वो उसे अपने स्टडीज़ में लाकर उसमें अपनी काबिलियत सबके सामने रखनी ही थी। इस बार एकता बहुत ही डिटरमाइंड थी। दूसरों के साथ कुछ बातें शेयर करना उसके जहन में फ़िलहाल तो नहीं था, लेकिन अगर वक्त का तकाजा यही सब कह रहा है, वो उसमें भी पार्टिसिपेट कर सकती थी, लेकिन अपने टर्म्स पर, ना कि किसी और के दबाव में। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए एकता को सबने फ्री हैंड दे दिया था। रविराज अपना काम कर रहा था अपने हिसाब से, और एकता अपनी प्रिपरेशन अपने हिसाब से बना रही थी। उसका फोकस एकदम क्लियर था इस बार।
क्यों भाई ईश्वर, कहाँ थे 2 दिनों तक? हमारा कोई आता पता ही नहीं था। हम सब तुम्हें ढूंढ रहे थे पूरे कैंपस में, लेकिन तुम मिले ही नहीं कहीं। फिर बाद में पता चला कि तुम कैंपस में 2 दिनों से आ ही नहीं रहे हो, इसलिए फिर आज तुम दिखने के बाद तुम्हें पकड़ लिया मैंने। क्यों, क्या कर रहे थे 2 दिनों में? अरे यार शायद, अब क्या बताऊं, ये एग्ज़ाम्स तो अपने दाल की खिचड़ी तो कभी हो नहीं सकती, इसलिए एग्ज़ाम्स ख़त्म होने के बाद खुद को एक बहुत ही अच्छा ब्रेक दे दिया मैंने। अभी ये मास्टर्स क्विज़ आने वाली है, तो रही बात तो ऐसे बन गई हमारे लिए कि हमारा तो उसमें कुछ काम है ही नहीं। तो अब तो मिश्रा सर हमारे लिए 8 ओवर्स कप का पूरा प्रैक्टिस सेशन अरेंज करवा के ही देंगे। अपना क्रिस भाई अभिजीत भी उसमें आने वाले हैं। तो मैंने सोचा परसों ये चीज़ अगर चालू होने वाली है तो एग्ज़ाम्स होने के बाद एक बहुत ही अच्छा ब्रेक ले लिया जाए। इसलिए घर में पड़ा था पूरे 2 दिन। अच्छा सो के लिया मैंने, पूरा तरोताज़ा होकर ही आज मैं कैंपस में आया हूँ आज के दिन। सच में इतना फ्रेश लग रहा है यार। ये एग्ज़ाम्स का भूत उतर गया, बहुत ही अच्छा हुआ। लेकिन मैं तो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड था अपने 8 ओवर्स कप के लिए, लेकिन वो तो होने से रहा। साला 3 हफ्ते के लिए खामखा पोस्टपोन हो गया। पता नहीं ये स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री को अपने खेल के बारे में इतनी तकराहट क्यों है, लेकिन हमेशा हम ही सब मारे जाते हैं। लेट इट भी, जाने दो, इनका कुछ प्रॉब्लम रह चुका होगा। अपने हाथ में तो बस जो है सामने वो करके ही दम लेकर आगे बढ़ना लिखा हुआ है, इसलिए इस पर ज़्यादा बात करना भी नहीं बनता हमारे लिए। तो भाई शायद मैं तो यही सोच रहा था कि अभी प्रैक्टिस सेशन चालू होने से पहले 2 दिन की अच्छी नींद ले लूँ, ताकि जो भी कुछ इतना सारा प्रेशर बिल्टअप हो चुका था एग्ज़ाम्स के दौरान, वो सब प्रेशर एकदम से हट जाए और प्रैक्टिस सेशन के लिए मेंटली और फिज़िकली दोनों तरीके से हम पूरी तरीके से फिट हो जाए। बस इसलिए तो गायब था 2 दिन के लिए, और क्या था। स्ट्रैटेजी तो अच्छी है तेरी, मैं भी यही सोच रहा था, लेकिन मिश्रा सर ने बुला लिया मुझे इन 2 दिनों, ना मैं भी गायब रहने का सोच रहा था। क्रिस का भी तो काम था मेरे पास, इसलिए रुकना पड़ा, वरना मैं कहाँ आने वाला था। क्रिस का क्या काम था तुमसे? अरे वही सब प्रैक्टिस सेशन को लेकर वो मुझसे कुछ डिस्कस कर रहा था। उसका ये आखिरी साल है ना, तो अगले साल के लिए वो मुझे और रविराज को प्रिपेयर कर रहा है प्रैक्टिस सेशन कैसे कंडक्ट करते हैं इस बारे में जानने के लिए। तो बस उसके बुलाने पर मुझे आना ही पड़ा। ये सब प्रैक्टिस वैक्टिस के चक्कर हैं, उन्हें समझने का काम मुझ पर लगा दिया मिश्रा सर ने। और क्या, सीनियर होने के नाते अगले साल हमें ही तो ये सब देखना पड़ेगा। इसके रिटायर होने के बाद मतलब ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद हम ही तो 8 ओवर्स कप के करता धरता होंगे अगले साल, तो हमें तो ये सब देखना ही होगा। वैसे मिश्रा सर तो होंगे सपोर्ट करने के लिए, लेकिन फिर भी अपनी प्रिपरेशन भी तो होनी चाहिए इस सब में। इसलिए मैं सब आकर यहाँ पे देख रहा था इन 2 दिनों में। क्रिस ने बहुत कुछ बताया मुझे, बस उस हिसाब से आगे चलना है, और क्या। शायद तुम थे ना इस बार क्रिस के साथ? रवि तो रहा नहीं होगा, वो तो बेचारा मास्टर्स क्विज़ के प्रिपरेशन में लगा हुआ होगा, इसलिए 8 ओवर्स कप के बारे में बात भी करना उसके लिए गवारा नहीं है इस बार। ये 14 दिन और मास्टर्स क्विज़ के 3 हफ्ते, मतलब पूरे 5 हफ्तों तक वो 8 ओवर्स कप के बारे में कुछ बात भी नहीं कर सकता। मतलब ये 5 हफ्ते हमें खुद ही 8 ओवर्स कप की प्रैक्टिस करनी होगी, वो भी अपने अपने तरीक़ों के साथ। मिश्रा सर तो होंगे ही, लेकिन अपनी तैयारी तो सिर्फ हम ही जानते हैं, जो हमें अच्छे तरीके से इस बार करनी होगी। प्रैक्टिस गेम्स में तो हम सब का अपना अपना जलवा था, लेकिन ये प्रिपरेशंस कुछ अलग ही लेवल के होते हैं। फिटनेस तो देखते ही हैं सर अपनी अपनी, लेकिन इतना दौड़ाते हैं भाई, इतना सारा स्टेमिना जमा हो जाता है 8 ओवर्स कप के पहले,
पूरी तरीके से हम उसमें छा जाते हैं। फिर 8 ओवर्स की बॉलिंग हो, फील्डिंग हो या बैटिंग हो, स्टैमिना तो भाई हमसे कोई नहीं छीन सकता। गेम ख़त्म होने के बाद भी दूसरा गेम खेलने के लिए तैयार रहते हैं हम। इतना पूरा स्टैमिना बढ़ा कर देते हैं मिश्रा सर हमें। बस और क्या चाहिए, ऐसे ही गाइडेंस मिलते रहे, ऐसे ही कोचिंग मिलती रहे और हम हमारा गेम पर ऐसे ही काम करते रहे। फिर हमें हराना तो दूर, हमारे पास भी खड़े रहना किसी भी दूसरे टीम के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। क्यों शाहिद, सही कहा ना मैंने? हाँ हाँ ईश्वर, एकदम सही कहा। एकदम बढ़िया बात की है तुमने। हमारे ACCS की प्रिपरेशन और प्लानिंग कुछ अलग ही लेवल की होती है। एक आम स्टूडेंट को भी एक चैम्पियन बनाकर रख देती है। हम दोनों को ही देख लो, क्या था हमारे पास 11th स्टैंडर्ड में, लेकिन इतना अच्छा हम आगे जाकर इतना अच्छा परफॉर्म कर पाए कि अब तो देखो, हम तो स्टार बन गए 3 ही सालों में। अब ये सेकेंड ईयर के बाद थर्ड ईयर में तो हम ही सब छाए रहेंगे इस 8 ओवर्स कप में। सच में इस गेम ने हमें क्या कुछ नहीं दिया ACCS में, पूरा स्टारडम देकर रखा है। बाकी स्टार स्टूडेंट्स को तो छोड़ दो, जो सिर्फ पढ़ाई में लगे हुए रहते हैं। हम तो भाई ऐसे छाए हुए हैं 8 ओवर्स कप में कि हमारे कैंपस के अलावा बाकी कॉलेज सर्कल में भी हमारा बोलबाला रहता है। मैंने तो ये भी सुना है कि हम सब के भी अलग अलग फ़ैन हैं बाकी के कॉलेजेस में, और वो भी हमारा गेम देखने आते हैं और बहुत लाउडली चीयर भी करते हैं क्राउड में। हमारे हार के बाद उनको कोसते भी हैं बहुत बुरी तरीके से। यही सब है जो अब ACCS में हमारे साथ होता रहता है। सच में इतना क्रेज़ देखकर तो बहुत ही बड़ा प्रेशर आ जाता है हमारे ऊपर, क्योंकि इस प्रेशर को लेकर परफॉर्म करना एक बहुत ही बड़ी चीज़ बन जाती है, एक बहुत ही बड़ा चैलेंज। क्यों ईश्वर, तुम्हें भी सेम फीलिंग आती है? अरे हाँ रे भाई शाहिद, अरे भाई प्रेशर, ये तो भाई ऐसा प्रेशर है जिससे हम कभी भी नहीं पीछा छुड़ा सकते। अरे क्या प्रेशर है ये भाई। कभी बॉलिंग करते वक्त चौका छक्का लगे, क्राउड में से गाली सुनाई देती है, लेकिन अगर विकेट निकालो, वो भी 1-2 लगकर, तो भाई इतने सब उछल कूद करने लगते हैं कि भाई इंडिया ही जीत गई वर्ल्ड कप। बस फिर क्या, उनका जश्न देख के ही हमें हौसला आ जाता है और आगे कुछ अच्छा करने का एनकरेजमेंट भी। मिश्रा सर तो ऐसे ही खड़े रहते हैं क्राउड में, लेकिन क्राउड का हौसला देखकर ही हमें आगे का गेम कैसे खेलना है ये पता चलता है। लेकिन इतने सारे चौके छक्के खाए मैंने अब तक, लेकिन फिर भी यार शाहिद, क्राउड का जो रिएक्शन है मैं कभी नहीं भूल सकता। गाली तो देते ही हैं, लेकिन कभी कभी उनकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है। उनका चुप रहना भी हमें ये एहसास दिलाता है कि हमें बहुत कुछ करना है उनके लिए। और एक बार जब हम विकेट निकाल कर देते हैं या फिर बैटिंग में आकर चौका छक्का मार कर मैच जिता कर देते हैं, तो भाई इनके लिए हम भगवान बन जाते हैं, भगवान। इस देश में किसी नेता की बहुत बड़ी स्कैम भी भुला दी जा सकती है, लेकिन अगर किसी क्रिकेटर की कोई बहुत बड़ी भूल सामने आई तो भाई उसे लोग सदियों तक याद रखते हैं। यहाँ क्रिकेटर्स क्रिकेटर नहीं होते, वो भगवान होते हैं इन सब के लिए, भगवान। सच में बहुत ही अलग चीज़ देखने को मिलती है इस गेम को खेलते वक्त।